मातृदेवो भव, श्रीमात्रे नमः. Dear students, we have already started the question paper explanation. Previously, from question papers we took some questions, the question number 1, 2, etc. So today I am going to explain question number 4. There we find the questions from non-detail Upavachaka. In Upavachaka, we have 6 lessons are there, and each lesson contains 2 questions, totally 12 questions. In examination, 8 questions will be given and we have to answer only for 4, means 4 out of 8. मैंने जैसे इससे पहले भी मैं आपको ये जो क्वेश्चन पेपर के बारे में मैं आपको डिस्कस किया था, उसमें क्वेश्चन पेपर्स में जैसे क्वेश्चन नंबर 1 फिल अप द पोएम्स कैसे लिखना है, लॉन्ग आंसर कैसे लिखना है वो भी समझा दिया. उसके बाद जैसे ग्रामर पार्ट हो गया ऑलरेडी थोड़ा बहुत. अभी मैं इसमें सेशन में उपवाचकम से 4 लेसन्स ले लिया मैंने. 4 लेसन्स का मैं 3 लेसन्स का मैं एक्सप्लेन करूँगा ये कैसे लिखना है. इसमें सबसे पहले जैसे क्वेश्चंस ऐसे देते हैं, ये जो रेड मार्क मैंने किया है यह है क्वेश्चन फॉर्म्स, जैसे इंट्रोगेटिव फॉर्म्स बोलते हैं. जैसे इंग्लिश में व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ. लाइक इन संस्कृत यू फाइंड द इंट्रोगेटिव फॉर्म्स द स्टार्टिंग विद लेटर के. लेटर के से स्टार्ट होता है इंट्रोगेटिव फॉर्म. सो हियर आई highlighted that one with box, and while you going to write, just to replace this with answer and remaining body should be written as it is. ये जो बॉक्स किया है उसको रिप्लेस करना है आपको आंसर से, ठीक. और बाकी जो है उनको ऐसे रखना है उसको. So first of all I am going to teach lesson wise one and one. This is the lesson question number 1 and 2. One and 2. The last 2 questions, lesson number 3. जो फर्स्ट लेसन से हम ये सीख रहे हैं, अभी हम सीखने जा रहे हैं. फर्स्ट लेसन का स्टोरी क्या है मैं सिंपली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक. फर्स्ट लेसन का एक गांव में एक व्यापारी रहता है, एक मर्चेंट. उसका एक बीवी एक बच्चा रहता है. बीवी का नाम चंद्रमुखी और उसका बच्चे का नाम छोटा बच्चा है, सुमति है. जो एक बार अचानक वो मर जाता है जो व्यापारी, तब इनको बिल्कुल फैमिली रोड के ऊपर आ जाता है, बेघर हो जाता है. तब इन लोग जाके इनका जो दोस्त के पास जाता है, दोस्त के पास जाके बोलता है भैया मेरा वो जो पति मर गया, अभी मैं अपने बच्चे के साथ अकेली हूँ, मेरे को कुछ शेल्टर चाहिए यार. तब वो बोलता है आपका पति तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मेरे को बहुत मदद किया जब मैं प्रॉब्लम्स में था. अभी ठीक है, आप मेरा बहन जैसी हो, तो मेरा घर में
रहो, तू चिंता मत करो, क्योंकि तेरा पास एक लड़का है, उसको अच्छा सा सिखाए पढ़ाए जो भी है कराओ, और वो अच्छा बड़ा होने के बाद आपका साथ देगा। और जब तक वो बड़ा नहीं होता है, वो अपने पैर पर वो खड़ा नहीं होता है, तब तक मेरे पास, मेरा घर में मेरा बहन के जैसे तू रह सकता है। फिर वो खुशी से उधर ही रहने लगती है, और वो दोनों रहने लगते हैं। और वो जो व्यापारी जो है वो बड़ा प्यार से इनको देखता है, और उनके बच्चों के साथ इन बच्चों को भी स्कूल भेजता है। वो बड़ा धीरे धीरे बड़े हो जाता है। जब ये 15-16 ईयर्स का हो जाता है वो जो लड़का सुमति, तब मदर ने उसको बुला के बोलती है, अरे भैया, जी भैया नहीं, मेरे बेटे, अभी तो हम कई साल से हम इसके घर में हैं, इन निर्भर हैं हम, ये हमको बड़ा प्यार से देखा है। अभी भी अगर हम इनके घर में रहने से अच्छा नहीं है, तो आप अभी कमाने का लायक हो गए हो, तो हमारा जो बुज़ुर्गों ने हमको जो बिज़नेस का जो धंधा दे रखा है, आप उसमें जो टैक्टिक्स वगैरह आप सीख के आ जाना, ठीक है। और वो सीखने के बाद फिर हम भी थोड़ा सा छोटा सा बिज़नेस शुरू करेंगे। हम कई सालों से हम इनके घर में रहे हैं, अभी रहना ठीक नहीं है। तो फिर ये लड़का बोलता है, ये बड़ा तेज है ये। वो बोलता है, मम्मी मरी, फिर क्या करेंगे हम? एम जी व्हाट विल वी डू? अभी मेरा क्या करना है वो बताओ। तब वो बोलती है, एक बगल में एक शहर है कुंडिनापत्तनम करके, वहाँ पे एक शास्त्री है, जैसे धनपाल उसका नाम है। आप उसके पास जाओ, वो जो भी उनके पास जाता है सहायता के लिए, वो बिना जो ब्याज मीन्स इंटरेस्ट वो नहीं लेता है। वो उनको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा देता है, और जब ये इन्वेस्टमेंट के साथ जो लेने के बाद इन लोग फिर बिजनेस शुरू करने के बाद जब ये बिल्कुल फार्म में आ जाता है, तब वो विदाउट इंटरेस्ट वो पैसा उनको वापस ले लेता है, मतलब इन लोग जाके दे देता है। और दिल का बड़ा अच्छा आदमी है, तो तू उनके पास जाओ और उससे वो सहायता ले लो। तो फिर ये ठीक है करके उधर जाता है, वो कुंडिनापत्तनम में जाता है, वो व्यापारी के पास जाता है जो धनपाल करके है। जब ये जाता है तब क्या करता है, क्या होता है, वो जब उसका शव जैसे सबको पूछ के जाता है, वो धनपाल का सिटी का कहाँ है शॉप करके, सब ने बोलता है ऐसे ऐसे जाओ ऐसे जाओ, वो चले जाता है उधर। जाने के बाद जैसे ये उसका पास जाने लगता है, तब तक एक वो देखता है उधर सीन। वो जो धनपाल है उसके पास एक जो आदमी खड़ा है, वो ऐसे बिल्कुल मरेल जैसे। फिर वो उसको बहुत डांट रहा है, वो धनपाल बड़ा गुस्से में है। वो बोल रहा है उससे, अरे गधे, तू कितने बार आता है मेरे पास पैसा लेने के लिए? तेरे कई बार मैंने पैसे का सहायता दी, पैसों से तेरे को कई कोशिश किया, तेरे को किसी न किसी बिजनेस में तेरे को सेट करने के लिए, लेकिन तू पता नहीं तेरे हाथ में क्या है, मुझे पता नहीं। तू अपना जो बनिया, अपना जो वैश्य जो बिजनेस इस कैस्ट में कैसा पैदा हुआ मुझे पता नहीं चल रहा है, क्योंकि हमारा जो ब्लड में है बिजनेस। तो तू कैसे तेरे हाथ में कोई भी देता हूँ, जो भी देता हूँ वो पूरा पानी में हो जा रहा है, ये क्या चक्कर है? तेरा नसीब नहीं है, तू दूसरा कोई काम कर दो बोलते। फिर वो बोलते नहीं, आज आखिरी बार है, मेरे को और एक बार पैसे दे दो, मौका दे दो, फिर दोबारा मैं नहीं आऊँगा तेरे पास। अगर मैं अच्छा होगा तो मैं आपको पैसा वापस के देने के लाऊंगा, अगर नहीं तो फिर दोबारा मेरा शक्ल नहीं दिखाऊंगा। फिर तो वो गुस्सा से बोलता है, अरे यार तू कैसे हमारा कैस्ट में आ गए तू, ठीक है। जैसे जो निपुण चेत वणिक, अगर वणिक मीन्स बिजनेस मर्चेंट, अगर कोई भी अगर वो व्यापारी अगर उस बिजनेस में अगर उसका कुछ अकल है, तो वो क्या है, उसका पैसे का जरूरत नहीं पड़ता है। वो मृतेन मूषिकेन अपि, वो जो मरा हुआ छुआ है ना, उसके साथ भी, उसके सहायता से भी उसने बिजनेस करके सुखी भवती, वो सुख रहेगा, वो अपना दुनिया को परिवर्तन, अपना पूरा परिवार को पालेगा। वो मीन्स अरे तेरे को इतना पैसा दे रहा हूँ, दे के मैं थक गया, लेकिन तू बिल्कुल सुधरा नहीं। अगर अकल होता है किसी व्यापारी को, उसको पैसे का या कोई कमोडिटीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको अगर एक मरा हुआ अगर चूहा भी मिल जाए, तो उससे वो बिजनेस करके
वो भी एकदम बिल्कुल टनाटन रहता है वो खुश रहेगा, अपना परिवार को खुश रखेगा करके जब बोलता है, बोलने का तो फिर बोलते नहीं नहीं इस बार आखिरी बार दे दो मेरे को पैसा, बोलता है। फिर उसने उसको बड़ा गुस्सा से उसका 100-150 ऐसा मुंह में फेंकता है, वो चले जाता है। फिर उसके बाद ये लड़का जाता है, इसका सिर्फ क्या है 15 साल का बस। फिर ये सीधा उसके पास जाता है, बोलता है हाँ तेरे क्या चाहिए, बोलता है। फिर ये बोलता है बिल्कुल ऐसे कॉन्फिडेंटली इसका फेस में, क्योंकि अच्छा है, पढ़ा लिखा है, पढ़ाई में बड़ा तेज है, इसका नाम सुमति है, ठीक है। बोलता क्या चाहिए तेरे को, बोलता है। फिर ये बोलता है मेरे को एक मरा हुआ चूहा है तो दे दो, बोलता है। एक्चुअली ये स्टोरी आपका किसी न किसी सेक्शन में है, किसी न किसी क्लास में है आपका, तो मैं एक मरा हुआ चूहा दे दो, बोलता है। बोलता है यार मरा हुआ चूहा क्या करेगा तो, नहीं अभी आपने बोला था ना उससे 100 आदमी से कि जिसके पास दिमाग है, अकल है, वो मरा हुआ चूहा के साथ भी बिजनेस करके वो सुख रहता है, तो मेरे को मरा हुआ चूहा दे दो, मैं उससे बिजनेस करूँगा, बोलता है। फिर वो बड़ा ताजुब होता है, अरे अभी तक मेरे पास पैसा मांगने में क्या बड़ा क्यों रहता है, लेकिन ये पहली बार पैसा के जगह वो मरा हुआ चूहा को मांग रहा है। फिर बोलते ठीक है, इस लड़के को देखने से तो कुछ अजीब सा लग रहा है, वो अलग सा लग रहा है, वो कुछ करेगा ज़िंदगी में करके सोच के वो कहीं ना कहीं से एक मरा हुआ चूहा को पकड़ के इसका एक पेपर में ठीक है चले दे देता है। फिर ये उसको मरा हुआ चूहा को लेके जो एक चौराही में जाता है, एक जो स्क्वायर होता है ना जैसे, उधर जाता है। जाने के बाद वो सब ऐसे शाप रखे हैं फुटपाथ में, उनके बीच में ये अपना मरा हुआ चूहा लेके सब बैठा है। सब बैठने के बाद सभी उसको बोलते हैं, हंसने लगते हैं इनको देख के, अरे तू क्या लाए हो तू, बोलता मैं बिज़नेस करना आया हूँ। क्या करेगा, मैं इसको बेचूंगा करके बोलता है। सभी हंस पड़ते हैं, फिर सभी निकल जाते हैं वहाँ से, ठीक है। लेकिन ये लड़का ऐसा बैठता है, जो मरा हुआ चूहा को एक पेपर में डाल दिया, ऐसे अपने सामने रख दिया और वो खुद इंतज़ार कर रहा है। तब तक क्या हुआ, एक जो लड़का एक होता है, वो एक बिल्ली को एक हाथ में उसका वो कुछ सामान खरीदने या आ जाता है उस बाज़ार में, और क्या वो अपना सामान खरीदता है और कुछ मूंगफली का वगैरह वो खरीदता है, और उसके बाद वो क्या करता है, वो उसको खाते हुए उसके जगह उसके पास पानी भी रहता है। फिर ये इनके पास आता है, वो देखता है इसके पास मरा हुआ चूहा पड़ा है। फिर उसने बोलता है, और उसके घर में एक जो बिल्ली है उसको क्या है, चूहे की ज़रूरत है। फिर वो बोलता है कि अरे भैया तू चूहा क्या करेगा, मेरे को दे दो, बोलता है। बोला नहीं, मैं ऐसे खाली फ्री में मुफ्त में नहीं दूंगा। बोलते तू चूहा के लिए पैसे ले रहा, और क्या ज़रूरत तेरा है, तेरे को चूहा चाहिए तो पैसा दे दो, मैं जो चाहता हूँ वो दे दो, बोलता है। वो बोलता है ठीक है क्या चाहिए तेरा। फिर वो बोलते तेरे पास जैसे वो मूंगफली का पैकेट है ना, वो वाला बड़ा वाला, वो मेरे को दे दो, और तेरा हाथ में जो वाटर का बाटल है वो भी मेरे को इधर रख के चले जाओ, बोलते हैं। फिर वो बड़ा तो कमाल का आदमी है करके वो मूंगफली का चाना का जो पैकेट और वाटर बाटल भी इसके पास रख के वो अपना चूहा लेके जाता है। फिर वो ऐसा बैठता है बेचारा। फिर कुछ देर के बाद जैसे शाम ढलने लगता है, सूरज ढलने लगता है, जब शाम होते रहता है, तब कुछ जो लकड़फाड़ बोलते हैं, जो जंगल में वो सूखा जैसे है ना, जो लकड़ी को फाड़ के वो उधर शहर में ले जाके उसको बेचते हैं, तो उन लोग आते हैं, वो 4-5 आते हैं। आने के बाद वो भी बड़ा भूख से है, क्योंकि वो तो स्नैक्स का टाइम है, वो तो लंच तो कर दिया लेकिन स्नैक्स नहीं उनके पास। जैसे इनके पास लड़के के पास जो वो मूंगफली का पैकेट ले लिया, देख लिया, वो बोलते हैं यार थोड़ा हमको दे दो, बोलता है। वो बोलता है ठीक है आप मेरे को ना मैं थोड़ा थोड़ा दूंगा करके वो उसको बेचता है। वो बेचता है कैसे, वो आधा पैसा लेता है, वो 2-2 लकड़ी का वो पीस रखता है टुकड़े, और ऐसा करके उस दिन उसने 4 या 5 रुपये कमाता है और 5-6 लकड़ी। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट दिन क्या करता है, फिर वही चाने का जो वो बिज़नेस रखता है, चाने का फिर खरीदता है वो 5 रुपये से, फिर वाटर बाटल लेके उधर बैठता है। फिर उसके बाद फिर जैसे लकड़ी वाला आता है, फिर उसको लकड़ी और पैसे देता है, फिर वो चाना पानी लेके जाता है। ऐसे ऐसा कर करके इसने पूरा लकड़ी का उसने ढेर बना दिया,
और उसको सुखा दिया। उधर ही एक थोड़ा सा खाली जगह है और उसमें जाके उसको पूरा कर दिया, उसके ऊपर टारपान वगैरह रख दिया। धीरे धीरे वो जैसे इसका पास बहुत पैसा भी इतना बहुत नहीं है, थोड़ा बहुत हो गए, और उसके बाद वो लकड़ी भी बहुत इकट्ठे हो गए। तो इसने जो भी आता है इसके पास आता है, बोलता है अरे हम लकड़ी नहीं देंगे, पैसे देंगे। बोल नहीं लकड़ी चाहिए मेरे को, बोलता है। फिर वो लकड़ी के साथ और किसी को अगर कोई मांगता है अरे भाई लकड़ी दे दो मैं पैसा दूंगा, फिर भी वो लकड़ी किसी को नहीं देता है। बोलता है मैं इसको बेचने के लिए नहीं, अभी नहीं बेचूंगा, बाद में बेचूंगा, बोलता है। फिर जैसे उसके बाद बड़ा ढेर बन जाता है लकड़ी का, और ये चाना का बिजनेस चाना का चल रहा है और लकड़ी का चल रहा है। फिर कुछ दिनों के बाद क्या होता है, पूरा जैसे बारिश का मौसम जो सीज़न आता है तो पूरा जो एकदम पूरा बारिश से पूरा पानी हो जाता है शहर। तो किसी के पास कोई सूखा लकड़ी नहीं मिलता है, लेकिन इसने लड़के ने एकदम बिल्कुल टारपाल गिरपाल कर दिया। उसके बाद उसको अच्छा सेफ जगह पे रखे ना, तो जब दुनिया सब इनके पीछे पड़ता है, फिर जब क्या कह रहे उसका डबल ट्रिपल रेट में उस लकड़ी को बेच देते थे। ठीक है, ऐसा ये सुखी अच्छा धनवान बन जाता है। और यहाँ तक ही एक कहानी है। ठीक है, तो इस कहानी में और फिर आकर में जैसे इसी कहानी को मैं दूसरे एक छोटा बच्चों का किताब में पढ़ा था, तो उसमें क्या है, ये लड़का क्या है आकर में वो जो कुछ पैसा लेके उसका जैसे सिल्वर का जो एक चूहा बनाता है उसके पैसों से, वो बना के उसको ले जाके वो जो शेट्टी जिसने जो इसको मरा हुआ चूहा दिया उसके एक सिल्वर का वो माउस बना के उसको वापस कर देता है। वो बड़ा आनंद लेता है, वो बड़ा खुश हो जाता है। ठीक है, फिर ये है कहानी। सो इसमें हमको कहानी में ये दो ही क्वेश्चन होता है, इसको पक्का बाय हार्ट करना, इसको बिल्कुल भूलना नहीं। एग्ज़ाम में पक्का आते हैं, फाइनल एग्ज़ाम में। फिर दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है, अब ध्यान देना। और क्वेश्चन ऐसा रहेगा, आंसर आपको ऐसा पूरा लिखना है। ये नहीं है सिर्फ वो आंसर लिख दिया, यू विल नॉट गेट मार्क्स। क्लियर कट। वणिजः पत्नी का, जो वणिक का वणिजः आता है कि जो व्यापारी का पत्नी का नाम क्या है। तयोः पुत्रस्य नाम किम, उनका पुत्र का नाम क्या है। तो वणिजः पत्नी चंद्रमुखी, तयोः पुत्रस्य नाम सुमति। ठीक, सुमति उस लड़के का नाम है। और निपुणः चेत वणिक, अगर वो दिमाग वाला होता है, अगर निपुण है, वो टैलेंटेड है हो, तो वणिक उस मर्चेंट किम कृत्वा, क्या करके, सुखी भवति, वो सुखी हो सकता है। तो निपुणः चेत वणिक, अगर वो टैलेंटेड हो तो वो बिजनेसमैन। मृतेन मूषिकेन अपि, जो मरा हुआ चूहा, मूषिक मीन्स चूहा, चूहा के साथ भी वाणिज्यम कृत्वा, बिजनेस करके, सुखी भवति, वो एकदम खुश रहेगा। ये है हमारा फर्स्ट लेसन का। और उसी जैसे एक इसका मैं आंसर समझा रहा हूँ, और उसके बाद हम लेसन्स वगैरह नेक्स्ट सेशन में हम इसका जो स्टोरी क्या है उसको विस्तार से मैं समझाऊंगा। इसमें क्या है, हीरा लालस्य माता कति रोटिका बनते। इसमें क्या है, एक जो बिल्कुल आवारा लड़का होता है, उसके एक माँ रहती है, वो इतना आवारा है कि इसके वजह से उसका बाप भी बड़ा दिल दुख से होके वो दिल दोहरा के वो मर जाता है, लेकिन ये सुधरता नहीं है। इसको सुधारने के लिए वो माता जी ने बोलती है, अरे भाई मैं तेरे कुछ रोटी दे रहा हूँ, तो उसको लेके तू शहर में जाओ, कुछ ना कुछ काम करके वापस आके वो हमारा फैमिली को पालन करके बोलती है। फिर वो बोलता है ठीक है करके बोलता है वो। फिर उसका मदर ने इसको क्या देती है, हीरालाल से माता, उसका नाम, उस लड़के का नाम हीरालाल है। उसका माता कति रोटिका है निर्मित होती। जब इसको गांव भेजते वक्त वो कितने रोटी बना के दिया। फिर इधर सुनना, हीरालाल से माता, जो हीरालाल का जो मदर है, गोधुम चूर्ण ना, जो अपना गोधुम पिंड अंटा था, फ्लोर आटा, चतस्रः रोटिका निर्मित होती, 4 रोटीज बना के इसका हाथ में दे दिया। फिर जैसे वो जाता है, वो इधर उधर करके कुछ ना कुछ वो करता है। जैसे स्टोरी में क्या है,
उसको 3 टाइप का जो कुछ दिव्य चीज़ मिलता है, उससे वो कामयाब होता है। लेकिन उसका मदर ने बोलती है अरे तू ऐसे इसके ऊपर कभी, जैसे लक बोलते हैं ना, उसके ऊपर 100% कभी डिपेंड नहीं होना, तो अपना मेहनत से तू रहो करके बोलते। मेहनत पर को आपको उसके ऊपर डिपेंड करो, डिपेंड हो जाओ उसके, उसको मानो करके जब बोलती है, तब उसने क्या बोलते हैं, वो तीनों को छोड़ देता है, फिर अपना खुद अपना काम करने लगता है। फिर अपना काम और अपना देखभाल और अपना सोसाइटी का भी देखभाल करता है। ये है छोटा सा स्टोरी है। फिर हीरालालस्य माता कति रोटिका निर्मितवती, हीरालालस्य माता में गोधूम चूर्णेन चतस्रः रोटिका निर्मितवती। और हीरालाले परिवर्तन आगते, जब उसके अंदर चेंज आ गया तो किम अकरोत, सहा मीन्स अतडु, ही, वाट ही डन मीन्स हीरालाले परिवर्तन आगते सहा आलस्यम परित्यज्य, आलस्यम मीन्स बद्धकम, डलनेस, जो पोस्टपोनमेंट, वो छोड़ के ప్రజానాం హితకార్యాన్ని కృత్వ, ప్రజలకు హితమైన పనులు చేయడం మొదలుపెట్టాడు. ఠీక్. ప్రస్తుతానికి ఈ రెండు మీరు నేర్చుకోండమ్మా. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి, వణిజా పత్నిక తయో పుత్రస్య నామ కిం, వణిజా పత్ని చంద్రముఖి, తయో పుత్రస్య నామ సుమతి. నిపుణः చేత్ వాణిక్ కిం కృత్వా సుఖీ భవతి, నిపుణः చేత్ వాణిక్ మృతేన మూషికేనాపి వాణిజ్యం కృత్వా సుఖీ భవతి. और हीरालाल से माता कति रोटिका निर्मितवती, हीरालाल యొక్క తల్లి ఎన్ని రొట్టెలు చేసి ఇచ్చింది వీడు బాగుపడటం కోసం. तो हीरालाल से माता गोधूम चूर्णेन, गोधूम పిండితో चतस्रः रोटिका निर्मितवती, 4 रोटीज बना के दे दिया. हीरालाले परिवर्तन आगते सहा, जब हीरालाल में जब चेंज आए तो सहा అతడు किम अकरोत्, ఏం చేశాడు. हीरालाले परिवर्तन आगते सहा ఆలస్యం పరిత్యజ్య, తనలోని ఆలస్యం అంటే బద్ధకాన్ని వదిలించుకొని ప్రజానాం, ప్రజల యొక్క హితకార్యాన్ని కృతవాన్, ప్రజలకు ఉపయోగపడే పనులు చేయడం మొదలుపెట్టాడు. ఇన్ అవర్ నెక్స్ట్ సెషన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రిమైనింగ్ లెసన్స్. రైట్. థ్యాంక్ యూ. జై హింద్.